एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने बड़े भाई टुन्नू चिड़ा और अपनी माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहा करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी टुन्नू चिड़ा के ऊपर थी, क्योंकि उसके पिता जिंदा नहीं थे। टुन्नू चिड़ा के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वो खेती किया करता था। मुनमुन चिड़िया की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी, जिसकी वजह से टुन्नू चिड़ा के कमाए हुए पैसे ज्यादा खर्च हो जाया करते थे और उसके हाथों में कुछ नहीं बचता था। एक दिन की बात है, टुन्नू चिड़ा खेत से घर लौटता है और टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, जल्दी से खाना लगा दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन भैया, घर में तो कुछ है ही नहीं, मैं खाने को क्या बनाऊं? माँ ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, उन्हें तो खाना खा के दवाई भी खानी होती है। क्या घर में राशन नहीं है? तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास तो अभी एक भी पैसा नहीं है। रुक, मैं पड़ोसी से कुछ मदद मांग कर आता हूँ। उनसे कुछ उधार पैसे लेकर राशन ले आऊंगा। कम से कम कुछ दिनों का गुजारा तो हो जाएगा। उसके बाद थोड़े बहुत फसल बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे काम चला लेंगे। ये कहकर टुन्नू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद टुन्नू चिड़ा राशन का सामान लेकर आता है। बेटा, आखिर कब तक हमारा गुजारा इस तरह से होगा? मैं तो तुम दोनों पे बोझ बनी हुई हूँ। तुम लोगों के सारे पैसे तो मुझ पे ही खर्च हो जाते हैं। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो। पिताजी तो हमें छोड़कर चले गए हैं, अब तुम भी जाना चाहती हो? ऐसी बातें मत करो, हमारा तुम्हारे सिवा है ही कौन? बेटा, हमारे छोटे से खेत में जो फसल उगती है उससे तो हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। अब मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ और करना चाहिए। देखो, गर्मियों का मौसम है और इस वक्त आम की बहुत अच्छी फसल होती है। क्यों ना तुम आम के कुछ पेड़ लगा लो? जमींदार जी के यहाँ देखा है मैंने, उन्होंने बहुत सारे आम के पेड़ लगाए हैं जिसमें बहुत सारे आम लगे हुए हैं। कुछ ही दिनों में उनके आम पक भी जाएंगे। अगर तुम आम के पेड़ अभी लगा लोगे तो कम से कम अगले साल से तो तुम आम बेच सकते हो। हाँ माँ, ये उपाय तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इतने सारे आम के पौधे कहाँ से लाऊंगा? उन्हें खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। बेटा, क्यों न तुम जमींदार जी से ही मदद मांग कर देखो। कम से कम वो एक पौधा तो दे ही सकते हैं। एक पौधा देने से उनका भला क्या चल जाएगा। ठीक है माँ, मैं कल ही जमींदार जी के यहाँ जाकर उनसे मदद मांगूंगा। अगले दिन टुन्नू चिड़ा जमींदार के यहाँ पहुँचता है। बाप रे, यहाँ पर तो बहुत सारे आम के पेड़ हैं। लगता है जमींदार साहब ने तो बगीचा ही बना लिया है। इसमें तो बहुत सारे हरे हरे आम लगे हुए हैं। मुझे भी आम की खेती करनी चाहिए, माँ सही कह रही थी। टुन्नू चिड़ा ये सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर जमींदार कालू कौआ आ जाता है। अरे टुन्नू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मेरे बगीचे से आम चुराने आया है? अरे नहीं नहीं जमींदार साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आम क्यों चुराऊंगा भला? वैसे भी ये आम तो कच्चे हैं। मैं तो बस आपसे मदद मांगने आया था। मदद? कैसी मदद चाहिए तुझे? जमींदार साहब, मैं बस एक पौधा चाहता था आपसे। आप मुझे आम का एक पौधा दे दीजिए, मैं भी अपने खेतों में लगाना चाहता हूँ। क्या तू मेरे ही पेड़ पर लात मारना चाहता है? अगर तेरे आम के पेड़ में ज्यादा आम लगने लग जाएंगे तो फिर मुझसे आम कौन खरीदेगा? नहीं नहीं, मेरे ये आम बहुत अच्छे हैं, मैं किसी को भी इसके पौधे नहीं देता। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। टुन्नू चिड़ा उदास हो जाता है और उदास होकर घर लौटने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक आम का पौधा मिल जाता है। अरे वाह, हे भगवान, आज तो तूने मेरी सुन ली। ये तो आम का ही पौधा है, मैं इसे ही ले जाता हूँ और इसे ही अपने खेतों में लगा लूंगा। टुन्नू चिड़ा उस आम के पौधे को अपने खेत में लगा लेता है और खुशी खुशी घर आ जाता है। घर आकर वो सारी बातें अपनी माँ और अपनी बहन को बताता है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जमींदार जी ने आपकी मदद नहीं की, लेकिन देखो भगवान ने आपकी मदद कर दी। अगले दिन बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। ये देखकर टुन्नू चिड़ा बहुत परेशान हो जाता है। अरे टुनटुनी, देखना कितनी बारिश हो रही है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, कहीं हमारी फसल खराब ना हो जाए। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ऐसा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा।
2 दिन इसी तरह से बीत जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं रुकती। टुन्नू चिड़ा के खेतों में बुरी तरह से पानी भर चुका था और उसकी सारी फसल पानी में बह चुकी थी। जब बारिश रुकती है तो टुन्नू चिड़ा अपने खेत पर आता है। अपनी फसलों को बर्बाद होता हुआ देखकर वो रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगा? अब मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे अब तो वो भी नहीं मिलेंगे। इस तरह वो रो रहा था। तभी उसकी नजर उस आम के पौधे पर जाती है जो बिल्कुल सुरक्षित था। बस ये आम का पौधा ही बच गया है, बाकी सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन इस आम के पौधे में अभी तो आम नहीं लग सकता। तब तक मैं क्या करूँगा? अगर मैं दोबारा फसल बोऊंगा तो उन्हें तो उगने में ही बहुत समय लग जाएगा। तब तक मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा? इस तरह टुन्नू फूट फूट कर रोने लगता है। टुन्नू के आंसू उस आम के पौधे पर गिर जाते हैं और तभी वो आम का पौधा बहुत विशाल हो जाता है और उसमें पके हुए बहुत सारे आम लग जाते हैं। ये देखकर टुन्नू हैरान रह जाता है। हे भगवान, ये क्या चमत्कार हो गया? इतने छोटे से आम के पौधे से इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया इतनी जल्दी? ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई जादुई पेड़ लगता है। हाँ टुन्नू चिड़ा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुमने मुझे अपने यहाँ लगाया, मुझे कोई पूछता तक नहीं था। दरअसल मैं एक समय में बहुत विशाल पेड़ हुआ करता था, लेकिन किसी के श्राप की वजह से मैं छोटा हो गया था। मुझे श्राप मिला था, जब तक किसी दिल के साफ पक्षी के आंसू मुझ पे नहीं गिरेंगे तब तक मेरा श्राप नहीं टूटता। आज तुमने मेरा श्राप तोड़ दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पेड़ पे लगे हुए सारे आम तुम्हारे हैं, ले जाओ, इन्हें तोड़कर बाजार में बेचो, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत बहुत सारे आम तोड़ लेता है और बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। अरे भैया, ये पके हुए आम कैसे दे रहे हो? 1 किलो दे दो मुझे। धीरे धीरे करके उसके सारे आम बिक जाते हैं और उस दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। खुशी खुशी वो सारे पैसे लेकर घर लौटता है। अरे भैया, आ गए आप? इतनी देर क्यों लगा दी? हमारे खेत का क्या हाल है भैया? अरे टुनटुनी, मैं क्या बताऊं तुझे, जादू हो गया जादू। मैंने जो आम का पौधा लगाया था ना, वो एक जादुई पेड़ निकला। अरे तू देखेगी ना तो हैरान रह जाएगी। वो छोटा सा पौधा एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया है और उसमें बहुत सारे आम लगे हुए हैं। वही आम बेचकर मैं आ रहा हूँ। देख मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। इतने सारे पैसे तो पूरे महीने की फसल बेचकर भी नहीं मिलती थी। अब तेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होगी और माँ का इलाज भी हो जाएगा। चिंता मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर टुनटुनी और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती हैं। जादुई पेड़ के आम बेचने से टुन्नू चिड़ा को बहुत मुनाफा होता है। उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। कुछ समय के बाद वो लोग अपने लिए बहुत बड़ा मकान बनवा लेते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ मुनमुन चिड़िया और अपने पिता बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। बंटी कबूतर अक्सर अपने काम की वजह से घर से बाहर रहा करता था। बंटी के सामने टुनटुनी की सौतेली माँ उससे बहुत प्यार करती थी और उसके पीठ पीछे टुनटुनी पर खूब अत्याचार करती थी। अरे ओ कलमुही, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। हाथ टूट गए हैं क्या जो इतने धीरे धीरे झाड़ू लगा रही है? नहीं नहीं माँ, वो मेरे हाथ जल गए हैं, इसलिए मैं ऐसे झाड़ू लगा रही हूँ। खाना बनाते वक्त मेरे हाथों में लग गया था और मेरे हाथ काफी जल गए। क्या फुसुर फुसुर हो रही है माँ बेटी में? कुछ नहीं जी, वो तो मैं टुनटुनी से ये कह रही थी ना कि अगर इसके हाथ जल गए हैं तो मुझे बताना चाहिए था ना। ये फिर भी झाड़ू लगा रही है, मैं इसे कैसे समझाऊं? ये मुझसे पता नहीं इतना क्यों डरती है। वाह मुनमुन वाह, तुमने तो माँ का नाम रोशन कर दिया है। तुम एक सौतेली माँ होकर भी इससे इतना प्यार करती हो। मुझे तुम्हारे होते हुए इसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। टुनटुनी, मैं काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माँ का ध्यान रखना। मुनमुन, तुम अपना ध्यान रखना और टुनटुनी का भी ध्यान रखना। ऐसा कहकर बंटी कबूतर चला जाता है। अगले दिन मुनमुन चिड़िया का भाई कालू कौवा उससे मिलने आता है।
और यो बहना, क्या तुम्हारा काम पूरा हुआ? कितना वक्त लगेगा? तुमने बंटी को इतने मुश्किल से फंसाया था। अब बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कब तक तुम्हें इस घर को बेचने की इजाजत मिल जाएगी? अरे इजाजत गया तेल लेने, मुझे किसी से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? वैसे भी बंटी अभी घर पर नहीं है, बस वो उसकी बेटी यहाँ पर है। वो तो मुझे फूटी आग भी नहीं सहाती। मन तो करता है मैं उसकी जान ले लूं, लेकिन उसके बाप की वजह से चुप रहती हूँ। बस किसी भी तरह उसे इस घर से भगाना चाहती हूँ। एक बार मैं बंटी को अपने वश में कर लूं, उसके बाद तो मैं इस घर को बेच दूंगी और बहुत सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। ये सारी बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है। माँ माँ, ये सब क्या हो रहा है? माँ, आप इतनी बुरी हो, आप बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हो। मैं पापा को सब कुछ बता दूंगी। मैं उन्हें बता दूंगी कि आप ये घर बेच देना चाहती हो और मुझे मार देना चाहती हो और पिताजी को भी नुकसान पहुंचाना चाहती हो। अरे तू जिंदा रहेगी तब तो अपने बाप को कुछ बता पाएगी ना। वैसे भी तेरा बाप यहाँ नहीं है, वो पता नहीं कब आएगा। तब तक तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगी। वो दोनों टुनटुनी चिड़िया को ले जाकर बीच घने जंगल में एक पेड़ से बांध देते हैं। मुझे कोई तो बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, मुझे ऐसे मत मारो। माँ माँ, मुझे बचाओ। चुप कर जा मनहूस, मैं तुझे क्यों बचाऊंगी भला? और मैं कोई तेरी मावा नहीं हूँ, समझी? ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पर जंगली शिकारी आते रहते हैं, वो लोग तुझे खा जाएंगे। अब तू मर या जी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। इस तरह रात हो जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर मिट्टू नाम की एक तोती आती है। अरे बेटा, तुम कौन हो और इस तरह तुम्हें पेड़ से किसने बांध दिया? रुको, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम्हें इससे आजाद करती हूँ। मिट्टू तोती टुनटुनी चिड़िया को रस्सी खोलकर आजाद कर देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपने मेरी जान बचाई। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? तुम्हें यहाँ किसने बांधा? मुझे उसका नाम बताओ। आंटी, मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे पिताजी यहाँ नहीं रहते और इसी का फायदा उठाकर उसने मुझे मरने के लिए यहाँ बांधकर छोड़ दिया। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे तो पिताजी पता नहीं कहाँ पर हैं। मैं क्या करूँगी? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं भी रास्ता भटक गई हूँ। मैं भी अपने परिवार से अलग हो गई हूँ। मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। चलो, पहले हमें घर बनाना होगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है और यहाँ पर खतरा भी रहता है। पर आंटी, हम इतनी बारिश में घर कैसे बना पाएंगे? बेटा, हम घर बना लेंगे। हम मिट्टी का घर बनाएंगे। मुझे मिट्टी का घर बनाना आता है। वो इतना मजबूत और अच्छा होगा कि उसे बारिश या धूप कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चलो, हम लोग नदी से मिट्टी लाते हैं और घर बनाते हैं। इसके बाद टुनटुनी और मिट्टू तोती मिलकर मिट्टी का एक मजबूत घर बना लेते हैं और उस घर में आराम से रहने लगते हैं। इधर टुनटुनी का पिता बंटी कबूतर घर लौटता है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, बेटा टुनटुनी, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे और सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आया हूँ और खिलौने भी लेकर आया हूँ। आओ जल्दी बाहर आओ। मैं क्या बताऊं आपको टुनटुनी के पिताजी, टुनटुनी अब नहीं रही। पता नहीं उसे क्या हो गया। वो तो खेलने को कहकर गई थी और शायद उसे कोई शिकारी पंछी उठाकर ले गया। बहुत दिनों से वो घर नहीं लौटी। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। टुनटुनी की मौत की खबर सुनकर बंटी बिल्कुल टूट जाता है। एक दिन मुनमुन का भाई कालू कौवा आता है। ये देखो भाई, ये देखो घर के जेवर। ये सारे जेवर लेकर हम यहाँ से भाग जाएंगे और तुम इस घर को बेच दो। जितने भी पैसे मिलेंगे वो सब लेकर हम यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। उस टुनटुनी को तो हमने ठिकाने लगा ही दिया है। उसके गम में उसका बाप रो रो कर मर जाएगा। ये सारी बातें बंटी कबूतर सुन लेता है। क्या? मेरी बेटी को ठिकाने लगा दिया? क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? बताओ मुझे, क्या किया? मैंने टुनटुनी को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। उसे तो अब तक कोई शिकारी पंछी खा भी गया होगा। वो मर चुकी है। हाँ, और ये सब मैंने ही किया है। लेकिन मुझे अब कोई डर नहीं है। हम लोग यहाँ से पैसे और ये जेवरात लेकर भाग जाएंगे और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं बचेगा।
बंटी कबूतर गुस्से में घर का दरवाजा लगा देता है और घर में आग लगा देता है। बंटी कबूतर अपनी बेटी को याद करते हुए उसी जंगल में चला जाता है। वहीं उसे टुनटुनी चिड़िया मिट्टू तोती के साथ मिल जाती है। बेटा तुम जिंदा हो, मुझे तो पता ही था मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र जो तूने मेरी बेटी को बचा लिया। हाँ पिताजी, मैं जिंदा हूँ। आप इतनी देर से क्यों आए? मैं आपका रोज इंतजार करती थी। आज आप आ गए। मुझे मिट्टू काकी ने बचाया था। आप इनका धन्यवाद कीजिए। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया मिट्टू तोती के साथ और अपने पिता बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।